अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 113 चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज, इसकी रेशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर 4 पिछले लेक्चर में किया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1 जो है वो इसमें शामिल नहीं है। और इसके अलावा मैं देखता हूँ इसमें पार्ट नंबर, हाँ बिल्कुल, पार्ट नंबर 2 ही आपने सिर्फ करना है। तो क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। इसमें आपने देखना है पार्ट 2 में 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस सो ऑन अमाउंट टू 192। देखिए, जो अमाउंट होती है ये बेसिकली सम की अमाउंट है, जो सम करके आती है। यहाँ पर हमने हाउ मैनी टर्म्स देखनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, जिसमें पहली टर्म जो है वो 5 है और इसकी जो सेकंड टर्म है वो 7 है, जबकि थर्ड टर्म भी अगर लिखना चाहें तो लिख लें 9 है। और इसके साथ ही जो सम ऑफ आपकी एन टर्म है, जो टर्म्स का पता नहीं है, वो हमारे पास 192 है। ठीक है, ये सारी चीजें आ चुकी हैं और एक आपने यहाँ पे फाइंड करना है, तो डिफरेंस फाइंड कर लें a2 माइनस a1 के जरिए से। तो 7 माइनस 5 करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 2। आई थिंक ये भी चीज समझ आ गई होगी। अब फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2, ठीक है, इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम ये वैल्यूज जो है अपने इस फार्मूला में पुट कर लेते हैं। इस तरह से सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू एन, अब हमारे पास नंबर ऑफ एन टर्म का तो पता नहीं है, वही मालूम करने हैं, डिवाइड बाई 2 आ गया इंटू 2 ए हमारे पास कितना है। यहाँ पर एक चीज और, अगर हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो सम ऑफ एन की वैल्यू 192 है, तो यहाँ पर आ जाएगी 192, ठीक है। और एन डिवाइड बाई 2 आ गया इंटू 2 ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस 1 वैसे ही रहेगा और डिफरेंस हमने फाइंड किया वो आ गया 2 हमारे पास। ठीक है, अब सबके अंदर सिर्फ आप देखेंगे तो एन की ही वैल्यू रहती है, वही हमने फाइंड करनी है। सो यहाँ पर ये देखिएगा, ये 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, ये 192 के साथ इधर आके हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, और इधर रहेगा आपका n और इसके अंदर है 5 टू द 10 प्लस, अब यहाँ पर एक तो हो जाएगा आपका 2n और माइनस 2 1 द 2। ठीक हो गया। अब मजीद अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं सो ये तो हो जाएगा आपका द 4, 2 9 द 18 प्लस 1 हो गया कैरी, और 2 1 द 2 प्लस 1 कितने हो गए 3। ठीक हो गया। और इस साइड पर आपके पास हो जाएगा 10, और बल्कि यहाँ पर अभी एक स्टेप और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि n इंटू ये 10 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लें तो 384 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 8n। और यहाँ पर जो है इसमें से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं और ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमने जो 2 से मल्टीप्लाई किया था ना 192 वापस आ सकता है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे 384 इक्वल टू, आप यहाँ से 2 कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस आपका 2 4 द 8 एन हो जाएगा। यही 2 इसके नीचे आकर जो है वो डिवाइड भी हो जाएगा और आपका एन स्क्वायर प्लस जो है वो 4n। तो इस तरह से जो है ये आपका 2 यानी कि फिर से दोबारा कटिंग हो जाएगी और 192 आ जाएगा। ठीक है, पहले भी हमने चेक किया था इसको, और इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 4n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 2 1 द 2 2 9 द 18 और 2 2 द 4। ठीक हो गया, ठीक है, आपको बता भी देता हूँ। और अब यहाँ पर जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला भी लग सकता है आपका। तो ये आपका हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 4n और माइनस 192। ये इक्वेशन बन रही है एन स्क्वायर प्लस 4n और माइनस में 192 इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी थोड़ी सी इजीएस्ट जो है वो फॉर्म देखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना अ, हमें फैक्टर्स बना लेंगे तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेटर चीज़ है, या फैक्टर्स अगर इसके इजीली बन जाते हैं तो फिर तो मसला नहीं है। फिर 192 के लिहाज से हमने फैक्टर जो है वो बनाने हैं, ठीक है ना। तो 192 के लिहाज से फैक्टर कैसे बनेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 92 किया, हमें 4 चाहिए है, किसी टेबल पर आता होगा अगर तो पॉसिबल है। ठीक है ना, तो वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि 192 जो है, एक मिनट सॉरी रुकिएगा, 192 की एक टेबल पर जो है ये पूरा पूरा कटता है। 16 पे चेक करके देखता हूँ, बिल्कुल कटता है और 4 भी आ जाता है। 16 मल्टीप्लाई बाय 12 से मिल जाएगा हमें ये फैक्टर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर करें 16 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 192। हमें चाहिए पॉजिटिव 4, तो 16 माइनस 12 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4। यही फैक्टर हम चूज कर लेते हैं एन स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 16n और माइनस में आ जाएगा 12n और माइनस में 192 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है,
एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा। हमें बेसिकली वो चाहिए इसके अंदर n की वैल्यू। इनमें से एक n इंटू एन प्लस 16 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे 12 कॉमन लेते हैं तो n, और माइनस भी आपका प्लस हो गया यहाँ पर, और 12 16 का ही 192 होता है, जैसे कि ये टेबल भी बता रहा है। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0। देखिए दोनों सेम हो गई है ना, दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं, n प्लस 16 और दूसरी आ गई आपकी यहाँ पर n माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए एक तो आपका n इक्वल टू हो रहा है नेगेटिव में 16, और एक आपका n इक्वल टू हो रहा है पॉजिटिव 12। नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं ली जा सकती, तो n आपका हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा, क्योंकि नंबर्स होते हैं। आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ 12 नंबर्स में, ठीक है ना। n इज नॉट अ नेगेटिव नंबर। तो क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी कर रहे थे 5 का पार्ट 2, n आपका 12 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक आंसर आ चुका है। आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करेंगे। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई क्यूज है और इसके अलावा जो है वो पॉजिटिव रिव्यूज लाजमी दें कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ ही आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।